चिक्कू और मिक्कू भाई थे और दोनों में बड़ा प्यार था। बचपन से ही दोनों बाकी भाइयों की तरह लड़ते नहीं थे, बल्कि बहुत प्यार से रहते थे। दोनों बड़े हो गए थे और दोनों की शादी का समय आ गया था। उनके माँ बाप को उनकी शादी की बड़ी फिक्र हो रही थी। तभी माँ कहती है, चिक्कू मिक्कू, अब हमें तुम्हारी शादी करानी है। जल्दी से किसी अच्छी लड़की को पसंद कर लो और घर में 2 बहुएं ले आओ। तभी चीकू कहता है, हाँ माँ, बस आप हमें लड़कियों से मिलवा दीजिए, हम पसंद कर लेंगे और शादी भी कर लेंगे। तभी मीकू कहता है, लेकिन पहले चिक्कू भैया की शादी होगी, उसके बाद ही मैं शादी करूँगा। तभी चिक्कू कहता है, अरे मिक्कू, मैं तुझसे बस 1 साल ही तो बड़ा हूँ। अरे तू पहले शादी करे, अब मैं, क्या फर्क पड़ता है। तभी बाबूजी कहते हैं, नहीं नहीं, मिक्कू सही कह रहा है, हम पहले तुम्हारी ही शादी करेंगे। तभी चिक्कू कहता है, ठीक है पापा, आप जैसा ठीक कहें। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और एक दिन चिक्कू का परिवार एक लड़की को देखने जाता है। उस लड़की का नाम प्रज्ञा था। प्रज्ञा का रिश्ता आया तो चिक्कू के लिए था, लेकिन वो मिक्कू को बहुत पसंद आ गई थी। लेकिन मिक्कू ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। जब लड़की देखकर सभी कार से वापस जा रहे थे, तब चिक्कू बोला, तो बता मिक्कू, तुझे लड़की पसंद आई ना। तभी मिक्कू कहता है, क्या ये आप क्या कह रहे हैं भैया। तो चिक्कू कहने लगा, अरे तू ज्यादा समझदार मत बन, मैंने देखा तेरी नजर प्रज्ञा पर से हट ही नहीं रही थी। मम्मी पापा, आपको एक बहू तो मिल गई, इसे प्रज्ञा बहुत पसंद आई है। सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और मिक्कू का रिश्ता प्रज्ञा से तय हो जाता है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी करवा दी जाती है। अब बारी थी चिक्कू की, तो उसके लिए एक लड़की ढूंढी ही जा रही थी। चिक्कू पेशे से वकील था और रोज की तरह वो अपनी कार से कोर्ट जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक लड़की बेहोश पड़ी मिलती है। काफी लोग उस लड़की को घेरे खड़े थे। तभी चिक्कू वहाँ पहुँचता है और कहता है, अरे ये सब क्या हो रहा है, कौन है ये लड़की। तभी पास खड़ा एक आदमी बोलता है, अरे हमें नहीं पता, हमने तो उसे यहाँ पड़ा हुआ देखा तो सोचा लाओ वीडियो बना ले, फिर अपने ब्लॉग पर डाल देंगे कि देखो भाई, आजकल के समय लोग किसी की मदद नहीं करते। तभी चिक्कू कहता है, कैसे कैसे लोग पड़े हैं, चल हटो सामने से, मुझे उसकी मदद करने दो। चिक्कू उसे उठाकर अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और हॉस्पिटल ले जाने लगता है। लेकिन तभी लड़की को होश आ जाता है और वो कहती है, ये मैं किसकी गाड़ी में हूँ, कौन है आप। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारिएगा। तभी चिक्कू कहता है, अरे अरे, आप तो बहुत घबराई हुई हैं। देखिए, आप मुझसे डरिए मत, मैं आपको कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तो आपकी मदद ही कर रहा था, आप बेहोश हो गई थी। तभी वो लड़की कहती है, हाँ, वो मैं बेहोश हो गई थी क्योंकि कुछ लोग मुझे मारने आए थे और उन्होंने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश ही हो गई। जी, मेरा नाम गुंजन है और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मैं एक बड़े सेठ की दुकान में काम करती थी। लेकिन सेठ ने मुझसे कहा कि मैं उसके बेटे से शादी कर लूं। उसका बेटा खून, चोरी, मारपीट और न जाने क्या क्या करता है और न जाने किस किस जुर्म के लिए जाना जाता है। मैंने शादी करने से मना कर दिया तो उसने अपने आदमियों को मुझे मारने के लिए भेज दिया। तभी चिक्कू कहता है, अब आप बिल्कुल भी मत घबराइए, मैं एक वकील हूँ और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, अब आपको किसी से भी खतरा नहीं है। तभी गुंजन कहती है, खतरा तो तब दूर होगा जब कोई मुझसे शादी कर लेगा, लेकिन मुझे ऐसी लड़की से भला कौन शादी करना चाहेगा। इतना कहकर गुंजन जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर चिक्कू खुद को रोक नहीं पाया और उससे बोल पड़ा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो गुंजन, मैं करूँगा तुमसे शादी। तभी गुंजन कहती है, क्या सच में? तो ठीक है, आपने ही कहा था ना कि आप वकील हैं, तो चलिए हम अभी चलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, इससे पहले कि वो लोग वापस आएं और मुझे ले जाकर जबरदस्ती उस गुंडे से मेरी शादी करवा दें। तभी चिक्कू कहता है, क्या अभी? लेकिन अभी कैसे? मैंने तो अभी अपने घर में किसी को कुछ बताया भी नहीं। तभी गुंजन कहने लगी, वो आप मुझे नहीं बचाएंगे, ठीक है तो मैं अपनी जान ही दे देती हूँ। इसके बाद चिक्कू और गुंजन कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं और चिक्कू गुंजन को लेकर घर आ जाता है। उन दोनों को देखकर मिक्कू और उसके माँ बाप हैरान रह जाते हैं। प्रज्ञा अपने मायके गई हुई थी, इसीलिए वो अभी घर पर नहीं थी। तभी माँ कहती है, बेटा ये सब क्या है, ये कौन है। तभी पिताजी भी कहने लगे, मिक्कू ये कौन है, तुमने इससे शादी भी कर ली और हमें बताया तक नहीं। तभी चिक्कू कहता है, अरे माँ पिताजी, आप लोग घबराइए मत, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। फिर चिक्कू अपने पूरे परिवार को सारी बात बताता है। उसकी बात सुनने के बाद उसके पापा कहते हैं, ठीक है, तुमने जो भी किया सही किया, हालात ही ऐसे हो गए थे तो उसमें तुम्हारी क्या गलती है। अब चलो बहू को तुम अपने कमरे में ले जाओ। चिक्कू गुंजन को लेकर अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर जाते हुए गुंजन मिक्कू को घूर रही थी। मिक्कू को उसका घूरना बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं कहता है। रात हो जाती है और सभी लोग सो जाते
जाते हैं। चिक्कू गहरी नींद में सोया हुआ था कि तभी गुंजन उठती है और वहाँ से निकलकर मिक्कू के कमरे में चली जाती है। मिक्कू सोया हुआ था कि तभी गुंजन अपना रूप बदल लेती है। वो एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है और हंसते हुए बोलती है, इतना सारा नाटक मैंने तुझे पाने के लिए किया है, अब तुम जल्दी से मेरे हो जाओगे और फिर हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चलेंगे। इतना कहकर वापस से चुड़ैल गुंजन बन जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। और उसके जाते ही मिक्कू तुरंत उठकर बैठ जाता है और कहता है, तो इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही निकला। ये कोई आम लड़की नहीं है बल्कि एक चुड़ैल है। ये जब से घर में आई है तब से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये एक चुड़ैल है। अब क्या होगा? मेरा परिवार तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। प्रज्ञा अपने मायके से आ चुकी होती है और उससे कहती है, अरे अरे ये तुम क्या कह रहे हो मिक्कू? वो तुम्हें क्यों पाना चाहती है? आखिर वो है कौन? तभी मिक्कू कहता है, अब ये सब मुझे कैसे पता होगा प्रज्ञा? बस मैं तो इतना जानता हूँ कि वो एक गुंजन नाम की लड़की का भेष में रह रही है और हम सबकी जान खतरे में है। मिक्कू की बात सुनकर प्रज्ञा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या कहा तुमने? गुंजन? अरे नहीं, ये तो बहुत बड़ी आफत हो गई है। जल्दी चलो, जरा मुझे दिखाओ कि आखिर वो चुड़ैल है कहाँ। मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूँ। प्रज्ञा नीचे किचन में जाकर गुंजन को देखती है। गुंजन अपनी सास के साथ बात कर रही होती है। गुंजन को देखकर प्रज्ञा के तो होश उड़ जाते हैं। तभी माँ कहती हैं, प्रज्ञा लो, इससे मिलो, ये है तुम्हारी जेठानी। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया ना कि हम खुद ही नहीं समझ पाए। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। मुझे तो ये बड़ी प्यारी लगी। तुम बताओ तुम्हें कैसी लगी? गुंजन प्रज्ञा की तरफ देखकर हंसने लगती है और कहती है, चिंता मत करिए माँ जी, मैं प्रज्ञा को भी बहुत पसंद आ गई हूँ। क्यों, है ना देवरानी जी? प्रज्ञा बिना कुछ कहे वहाँ से वापस अपने कमरे में चली जाती है। तभी माँ कहती है, अरे अब इसे क्या हुआ? तुम चाय बनाओ गुंजन, मैं अभी आती हूँ। प्रज्ञा वापस अपने कमरे में जाती है तो मिक्कू उससे कहता है, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम इतनी ज्यादा डरी हुई क्यों लग रही हो? क्या तुम उस चुड़ैल को जानती हो? तभी प्रज्ञा कहती है, कुछ भी ठीक नहीं है मिक्कू, हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। ये गुंजन मेरी बचपन की सहेली थी। जब तुम्हारे भैया का रिश्ता मेरे लिए आया था तब ये भी हमारे घर पर ही थी, लेकिन किसी के सामने नहीं आई थी। उससे तुम बहुत पसंद आ गए थे। उसने ये तय किया था कि मेरी शादी तुम्हारे भैया से होते ही वो तुमसे शादी कर लेगी, लेकिन तुम्हें मैं पसंद आ गई। इस जलन के कारण उसने मुझे एक दिन छत से धक्का मारने की कोशिश की, लेकिन पैर फिसलने के कारण वो खुद ही गिर गई और गिरते ही उसकी मौत हो गई। उसे यहाँ देखकर तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। प्रज्ञा की बात सुनकर मिक्कू बहुत परेशान हो जाता है। अभी प्रज्ञा कहती है, हमें किसी तरह इसे अकेले में पकड़ना होगा ताकि हम इससे पूछ सकें कि आखिर ये हमसे चाहती क्या है, तभी हम इसका कुछ कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले हमें मम्मी पापा को कहीं दूर भेजना पड़ेगा ताकि ये सब उन्हें पता न चले। मिक्कू अपने मम्मी पापा को अपनी मौसी के घर भेज देता है और चिक्कू को सारी बात बता देता है। अब मिक्कू, प्रज्ञा, चिक्कू और गुंजन घर में एकदम अकेले थे। तभी गुंजन कहती है, अरे वाह क्या बात है, अब तो हम सब घर में एकदम अकेले रह गए। चलो फिर कोई बढ़िया सी पिक्चर लगाओ, हम सब साथ में देखेंगे। तभी प्रज्ञा कहती है, अपना नाटक ये तो बंद कर चुड़ैल, तू चाहती क्या है? यहाँ क्यों आई है? प्रज्ञा की बात सुनकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, अरे क्या प्रज्ञा, तुझे अपनी जेठानी से बात करने की तमीज नहीं है क्या? अरे मेरे भोले भाले पति देव, चलिए आखिरकार आपको सब कुछ समझ में आ तो गया, वरना आप तो इतने बड़े बेवकूफ हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। इतना आसान था तुझे अपने जाल में फंसाना। तभी प्रज्ञा कहती है, चुप हो जा चुड़ैल और तू इस घर से अभी के अभी निकल जा। सबको तेरी असलियत पता चल गई है और तुझे यहाँ कोई रखना नहीं चाहता। भाग जा यहाँ से, सुना नहीं तूने? चल जा यहाँ से। तभी मिक्कू कहता है, हाँ सुना नहीं तूने, चल भाग यहाँ से, वरना हम तुझे भगाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे और वो तुम्हें काफी तकलीफ दे सकता है। तभी चुड़ैल कहने लगी, कल मोही ये सब तेरी वजह से हुआ है। तेरी वजह से ही मेरी ये हालत हुई है। अगर मेरी खुशियाँ मुझे नहीं मिल पाई तो तुझे भी नहीं मिलेंगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल प्रज्ञा का गला दबाने लगती है। तभी उनके मम्मी पापा वापस आ जाते हैं और आते ही सीधा चुड़ैल पर हमला कर देते हैं। मिक्कू की माँ चुड़ैल पर एक चाकू से वार कर देती है और चुड़ैल तड़पने लगती है। तभी बाबूजी कहते हैं, अब तेरी कहानी यहीं खत्म होती है, चल दफा हो जा हमारी जिंदगी से। थोड़ी ही देर में चुड़ैल तड़प तड़प
कर गायब हो जाती है। चीकू, मिक्कू और प्रज्ञा हैरानी से ये सब होता हुआ देख रहे थे। तभी मिक्कू कहता है, मम्मी पापा आप दोनों वापस कैसे आ गए? आप दोनों तो मौसी जी के घर गए हुए थे ना, और आपको कैसे पता चला कि ये गुंजन चुड़ैल थी? तभी माँ कहती है, बेटा मुझे इस पर तो पहले से ही शक था, और जब तुम और प्रज्ञा बात कर रहे थे कि ये चुड़ैल है तब मैंने सब कुछ सुन लिया था। तभी प्रज्ञा कहने लगी, मम्मी पापा आप दोनों ने तो आज मेरी जान बचा ली। इसके बाद चीकू मिक्कू का पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा और चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गई।